सादर जय जिनेन्द्र। अनेक दिग्गज आचार्यों की तपोभूमि दक्षिण भारत में के तमिलनाडु क्षेत्र में पोन्नूर धाम है। सबको पता है आचार्य कुंकुन देव वहाँ से सदैव विदेश क्षेत्र गमन हुआ। उन सारे दिग्गज आचार्यों ने जो ताड़पत्रों पे जिनवाणी का लेखन और गंथन करके आज हमारे लिए जो बड़ा उपकार किया है, उसकी कथा आज हम थोड़ी सुन रहे हैं। समय की बहुत मर्यादा है, कोई भूमिका कोई औपचारिकता के बगैर हम सीधा विषय पे आते हैं। विगत 2000 साल से चली आ रही ये श्रुत परंपरा, जिसमें वस्तु स्वरूप का सहज प्रतिपादन जो सर्वज्ञ वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा ने किया है, और वो परम श्रामण्य को प्राप्त वो वितरागी मुनिराजों ने उसका लेखन करके आज हमारे लिए ये इस कलिकाल में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे ताड़पत्र जो आज वहाँ 100 पीढ़ी से हमारे और आपके जैसे धर्मात्मा श्रावकों की परंपरा ने सुरक्षित किया है, संवर्धन किया है, उसकी प्रतिलिपियां बनाई हैं, और वहाँ के गांवों से प्राप्त उन सारे ताड़पत्रों को एकत्रित करके, ये जो इतना आसान में एकत्रित करके जो बोल रहा हूँ, उसके लिए भी काफ़ी चुनौतियाँ है। कुनकुन कान पारमार्थिक ट्रस्ट की वहाँ सामाजिक और धार्मिक वात्सल्य की अनेक गतिविधियों की प्रतिष्ठा के कारण, और हमने उन ताड़पत्र ग्रंथों को कैसे सुरक्षित करेंगे, किस प्रकार उसका डिजिटलाइजेशन करेंगे और उसकी एक नियंत्रित कार्य प्रणाली को बनाकर हमने उन गांवों के जो ताड़पत्र के जो रखने वाले मंदिरों की कमेटी और जिना उधर के गांव के जो गृहस्थ है, उन्हें हमने काफ़ी समझाया, कन्विंस किया, और इस तरह से हमें ताड़पत्र सेवा के लिए प्राप्त होने लगे। उन गांवों में अभी तक कुल कर्नाटक और तमिलनाडु के 20 गांवों से 991 ताड़पत्र ग्रंथों का संपूर्ण एक नियंत्रित और सुनियोजित विधि से उसको डिजिटलाइज किया गया, उसको प्रिजर्व किया गया, और उसकी विषय वस्तु लेके उसे उन गांवों में जाके वापस विराजमान कर दिया गया, ताकि आने वाले 18,500 साल तक ये जीन शासन चमकता दमकता रहे। केवली भगवान की वाणी और जो वितरागी मुनिराजों ने इतने कष्ट से, और इतनी कष्ट इसलिए कि उसमें एक शारीरिक श्रम भी है, सहजता इसलिए कि उसमें आत्मानुभूति और डायरेक्ट गुरु परंपरा जो सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा पाई गई है, उसका प्रतिलेखन है। देखो, अनेकांत जगह जगह पर उपलब्ध है। ऐसे ताड़पत्रों का सुरक्षा कार्य आपके सामने प्रस्तुत है। जो प्राप्त ताड़पत्र ग्रंथ किस प्रकार की किस अवस्था में मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें भी हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि जहाँ जहाँ भी ये ताड़पत्र जिनवाणी विद्यमान है, तो वो वहाँ के श्रावकों का सौजन्य है, और उन्होंने अभी तक किसी भी अवस्था में ही भले हो, लेकिन उन ताड़पत्र ग्रंथों को अभी तक सुरक्षित रखा है। उन ताड़पत्र ग्रंथों को हम हमारे क्षेत्र में ला करके उसको एक, जैसे मैंने बताया, एक कार्य प्रणाली बनाई है, और उसी के अंतर्गत उसी फ्रेम में काम करते करते जो दूसरे चित्र में जो उपलब्ध है, उस प्रकार उसका
रूपांतरण करके हम वापस उसी जिनालय में जाके विराजमान कर देते हैं। लक्ष्य बहुत विशाल है, क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटका के गांवों में अभी तक जो हमने 991 ताड़पत्र एकत्रित किए हैं, वो संख्या उतनी सीमित नहीं है। उसकी अनेक गुनी संख्या में अभी भी ताड़पत्र विराजमान हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे जैसे हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है, उस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। उपलब्धि भी बेमिसाल है। जैसे बताया गया, 991 ताड़पत्रों के 2,30,000 पत्रों को सुरक्षित किया गया है। ना बल्कि सुरक्षित किया गया, उसको अच्छी तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा डिजिटलाइज किया गया। डिजिटलाइज करके उसको क्रम में, उन पत्रों को क्रम में लगा के डिजिटलाइज किया गया। हमें दूसरी चुनौती मिली उन लुप्त होती हुई भाषाओं की और लिपियों की। जब भाषा और लिपियों का प्रश्न आता है तो हमने उसके लिए काफी प्रयत्न किए, और ढूंढते कुछ गणमान्य विद्वानों को हमें संयोग हुआ। हमें पता चला कि हमारे घर में ही एक चिराग है जिसके द्वारा हम हमारा घर में उजाला कर सकते हैं। आज मेरे सौभाग्य से पंडित जम्मू कुमार जी शास्त्री यहाँ उपस्थित है। उनके सौजन्य से और निष्पृह उनकी सेवा के कारण इन तमिलनाडु क्षेत्र के ग्रंथम लिपि में लिखे गए ताड़पत्र ग्रंथों को हम उसकी विषय वस्तु और उसमें क्या क्या ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जो विवेचन है, वो उसको लेके उसका कार्य पूर्ण कर रहे हैं। इन ताड़पत्र ग्रंथों को खाली उतना ही करना हमने नहीं छोड़ा है। लक्ष्य के हिसाब से देखा जाए तो जो अलभ्य ग्रंथ है, जो अभी प्रकाशित नहीं हो पाए हैं, ऐसे ग्रंथों को भी हम छांट के और पूरे समाज में देख के कि कहाँ लाइब्रेरियों में वो यदि प्रकाशित नहीं हो पाए हैं, ऐसे ग्रंथों को हम प्रकाशित करने का भी कार्य कर रहे हैं। प्रकाशित करना मतलब सिर्फ प्रकाशित नहीं करना, उसका ट्रांसलेशन प्राचीन लिपियों से उसकी वर्तमान अपनी लिपियों और भाषाओं में ट्रांसलेट करके प्रकाशित करना। उसका एक दृष्टांत है आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी की टीका सहित समय सार जी, प्रवचन सार जी, पंचासी काय जी और मुनि बालचंद्र की टीका सहित वो तीनों, वो त्रय प्राभृत त्रय को अभी बेंगलोर में अपने चिकपेट मंदिर में डॉक्टर राकेश कुमार जी, शिखरचंद जी पंडित जी साहब, डॉक्टर सुरेश कुमार जी आदि विद्वानों की टीम, डॉक्टर संजय कुमार जी दौसा आदि विद्वानों की टीम 3-3, 4-4 महीनों तक दिन भर घंटों तक बैठ के और उसका अनुवाद और ट्रांसलेशन का कार्य कर रहे हैं। और जब भी वो हो जाएगा तो समाज के सामने शीघ्र ही प्रस्तुत हो पाएगा। इस प्रकार ये गतिविधि चल रही है। यहाँ 3 नंबर का स्टॉल जो लगा हुआ है, वहाँ 5 दिन से साक्षात ताड़पत्र जिनवानी वहाँ पर विराजमान है। आपसे निवेदन है कि आप वहाँ पधारिए। विषय बहुत बड़ा है, विस्तृत है। मैं स्वयं, मुझे पता है आपको जिज्ञासा ज़्यादा है और मुझे उत्साह भी बहुत है। आप वहाँ पधारिए, उसका संपूर्ण अपन विवेचन, बातचीत जो भी करना हो हम कर पाएंगे। इतना कहकर मैं यहाँ विराम लेता हूँ। जय जिनेंद्र।